क्या एक बंदर की हत्या करने पर, बंदर को जान से मारने पर इतनी बड़ी सजा मिल सकती है? जिसने बंदर को मारा उसके घर की दशा खराब हो गई, उसके घर में मौत होने लगी, और जिसने मारा वो फिर हनुमान जी के जब शरण में गया तब जाके कहीं उसके दुख दूर हुए। ये सत्य घटना मैं आपको बताती हूँ। ये भी बहुत पुरानी बात है और ये सन 80 के आसपास की बात है। मेरे पिताजी जिला एटा में अमापुर थाने में तैनात थे, इंस्पेक्टर उस समय अमापुर थानाध्यक्ष थे। तो एक दीवान जी की भी पोस्टिंग वहाँ पे थी, और क्योंकि हम लोग भी अमापुर में पिताजी को मकान मिला हुआ था तो हम लोग को आना जाना पुलिस लाइन से बना ही रहता था, तो वहाँ जाते थे। एक दीवान जी का घर पास में ही था, तो उनकी पत्नी थी जो अपने हाथों से खाना बहुत मुश्किल से बना पाती थी। पता नहीं कौन सी उनको बीमारी लग गई थी कि वो आँच के सामने हाथ नहीं रख नहीं पाती थी, मतलब कि खाना वगैरह बनाने में उनके हाथों में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हाथ ऐसे चुंगड़े हुए थे, सिकुड़े हुए थे, और उसके बाद ऐसी कोई घटना हुई होगी उनके साथ। उन्होंने पिताजी को बताया था और पिताजी ने हम लोग को भी बताया। हम लोग भी घर में आना जाना था, तो पिताजी ने बताया था कि एक बार वहाँ पे अमापुर में मारा था कि कहीं और मारा था, ये हमको तो याद नहीं है। लेकिन वो अपनी जो धोती है, जो मर्दानी धोती पहनी जाती है वाइट कलर की, उन्होंने धो के डाला हुआ था। और जहाँ जिस जगह बंदर रहते तो वो कपड़े तो देखते ही उठा ले जाते हैं, फाड़ देते हैं, क्योंकि उनको खाना लेना रहता है, तो इसलिए लेके चले जाते हैं। हम लोग भी बहुत ऐसी जगह बंदरों के क्षेत्र में रहे और बड़े अनुभव है बंदरों का। इस पे भी मैं एक दिन बंदरों पर कई छोटी छोटी घटनाएं आपको बताऊंगी। तो वो धोती ले गया, उसने धोती फाड़ दिया और दीवान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको गोली निकाली रे, और उसको पता नहीं क्या था कि जो भी रिवॉल्वर तो नहीं था, जो भी बंदूक होगा या जो भी रहा हो उनके पास, उन्होंने जो है बंदर को गोली से गुस्से में मार दिया। एक धोती के फाड़ने से उनको इतना गुस्सा आया कि उसको मार दिया। फिर आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे याद है कि उनके 2 बेटा या 3 बेटा, भी ये याद तो नहीं है, लेकिन 2 या 3 बेटा थे। और साल के अंदर फिर उस दिन से, जिस दिन से उन्होंने बंदर को मारा, उनके घर में कुछ ना कोई विपत्तियां आनी शुरू हो गई। उनकी पत्नी जो बहुत अच्छी थी बीमार होने लगी। पता नहीं क्या बीमारी हो गई कि हाथ भी ऐसे ऐसे, जैसे कोढ़ी लोग ऐसे हाथ नहीं रखते हैं, वो जो भी कोई बीमारी रही हो वो आँच के पास नहीं आ पाती थी। और साल के अंदर उनके 2 बेटे भी खत्म हो गए। तीसरा बेटा तो मुझको नहीं याद है कि है कि नहीं था, लेकिन 2 बेटे सुना था कि उनके खत्म हो गए। वो बहुत परेशान हो गए थे, और इतना परेशान हो गए फिर वो जो भी साधु संतों के शरणों में गए तो उन्होंने बताया होगा कि अब आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, आपने बंदर को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है, और बंदर तो हनुमान जी का रूप है। फिर वो दीवान जी ने बहुत उपासना की, और जब हम लोगों के साथ में थे, वो जब उनकी वहाँ पोस्टिंग थी, ये सब कांड हो चुका था। और उस समय वो वहाँ अम्मापुर में एक मंदिर था, तो मंदिर में सुबह ही चले जाते थे, 4 बजे से 2-2 3-3 घंटा जो भी वो जाप करते रहे हो, जो भी उनके गुरु ने बताया हो, मंत्र का जाप, और बहुत ही वो तपस्या करने लगे।
और शाम को भी 2-2 3-3 घंटा पूजा पाठ करते थे। और उनकी पत्नी, मुझे खुद याद है, मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन जो है मैं कभी-कभी वो खाना नहीं बना पाती थी तो आंटी हम लोगों से बुलवा के कहती थी, बेटा मेरी रोटी बना दो, मेरी सब्जी छौंक दो। जब हम लोग अमापुर में रहते थे तो मम्मी कहती थी जाओ बेटा कर दो, आंटी को बहुत दिक्कत है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो एक बंदर को मारने से सोचिए कि कितनी बड़ी विपत्ति आई। और हनुमान जी, बंदर तो हनुमान जी का ही स्वरूप है, हनुमान जी की हम लोग उनको उपासना करते हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा बंदर, तो बंदर है, वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, आपके कपड़े फाड़ेंगे, आपका सामान उठा ले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कितने बंदरों को मारेंगे। और उन्होंने एक बंदर मारा, उसकी ये सजा मिली। तो ईश्वर कहीं ना कहीं हम लोगों को दंड दे देता है। और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि कभी ऐसा मत करिएगा, कभी भी। बंदर जी, वैसे भी किसी जीव को मारना महापाप होता है, लेकिन बंदर जी हमारे हनुमान जी के स्वरूप माने जाते हैं। और ये सत्य घटना है, मेरी आंखों देखी सत्य घटना, जिनके साथ हुआ उन्होंने बताया। चलिए इसी के साथ में फिर दोबारा कोई घटना जैसे याद आएगी मैं आपके पास लेके आऊँगी। जय सिया राम, राधे राधे।